एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने 2 दिन पहले ही एक नोटिस जारी किया है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, बीए, बीएससी एंड बीकॉम स्टूडेंट के लिए जो फोर्थ सेमेस्टर पे हैं उनके लिए एक नोटिस आया है, जिसका नोटिफिकेशन 6 मई को ही रिलीज़ कर दिया गया। उस नोटिस पे क्या था वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और उस नोटिस पे ये भी क्लियरली लिखा हुआ था कि 6 मई से 16 मई तक आप लोगों का यानी फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट का जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, सभी कॉलेजेस के जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन कोर्स रजिस्ट्रेशन यानी कोर्स सिलेक्शन आप लोगों का लिंक ओपन हो चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी एफिलेटेड कॉलेज का स्टूडेंट हो, फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स रजिस्ट्रेशन या फिर कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करना है और कहाँ से जाके करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, तो आप लोग वहीं से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नोटिफिकेशन तुरंत देखना चाहते हो या फिर पाना चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहला ग्रुप ये है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, या फिर किसी भी एफिलेटेड कॉलेज का स्टूडेंट वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, ओके, पहली बात। दूसरा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें नौगांव गर्ल्स कॉलेज, नौगांव गर्ल्स कॉलेज सिर्फ लड़कियां ही उसमें ज्वाइन होना, ठीक है, लड़कों से दूर रहना। ओके ओके, व्हाट्सएप चैनल भी दे रखा है, अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नो इश्यूज़। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पे इंटरेस्टेड है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। आप जहाँ पे आपको अच्छा लगता है आप वहीं पे जाके ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन पे यह क्लियरली मेंशन हुआ है कि नोटिफिकेशन ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम इन सामर्थ ई गॉव पोर्टल पे। कहाँ पे होगा? सामर्थ ई गॉव पोर्टल पे आप लोगों का कोर्स रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ओके, ठीक है, इसका टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन 6 मई से 16 मई के अंदर होने वाला है। उसके बाद आप लोगों का कोर्स रजिस्ट्रेशन आप अपने खुद से नहीं कर सकते। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट रह जाते हैं कि कोर्स रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, वो कॉलेज में जाके इन्फॉर्म करते हैं तो उसके बाद आप उनका कोर्स रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन 17 में से आप अपने खुद से या फिर अपने मोबाइल में नहीं कर सकते कोर्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके। 17 मई के बाद ये पॉसिबल है कि कॉलेज में जाके कोर्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, उनको इन्फॉर्म करके बोल सकते हो कि हाँ मेरा कोर्स रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप लोग कर दीजिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे और एक बात यहाँ है कि दिस इज टू नोट दैट कोर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ FIUGP फोर्थ सेमेस्टर विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन स्कीम, दैट इज 1 मेजर एंड 1 माइनर या फिर 2 माइनर। यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे बताया है कि जो कोर्स रजिस्ट्रेशन होगा वो सिर्फ 1 मेजर एंड 1 माइनर पे होगा। ठीक है, पिछले साल की तरह 1 मेजर एंड 2 माइनर नहीं होगा। ठीक है, 1 मेजर या फिर 2 माइनर या फिर 3 माइनर विल नॉट बी find course registration and for them college need to update discipline following method। ठीक है, कहाँ पे ऐड करना चाहिए, कहाँ पे देखना चाहिए, वो कॉलेज अपना देख लेगा कौन से सब्जेक्ट ऐड करने हैं, कौन से टॉपिक्स ऐड करने हैं, वो कॉलेज देख लेगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं आपको सिलेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पे। ये देखिए, क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है गुवाहाटी सामर्थ एडू डॉट इन, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे शो आपको एंटर करना पड़ेगा आपका एनरोलमेंट नंबर एंड पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको लॉगिन पे टैप करना है। ठीक है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो कि आपने कौन से पासवर्ड रखा था तो आप लोगों को सिंपली इस वाले पोर्टल पे आ जाना है।
रीसेट पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका ईमेल एड्रेस डालना है, ओटीपी सबमिट करके वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई हो जाता है तो आप अपना न्यू पासवर्ड डाल के क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को सिंपली लॉगिन कर देना, ठीक है। लॉगिन जैसे ही हो जाएगा तो होने के बाद आप लोगों के यहाँ पे दिखाई देगा कि अप्लाई फॉर कोर्स सिलेक्शन इन सेमेस्टर 4, ठीक है। सिंपली यहाँ पे टैप कर देना। अगर यहाँ पे शो नहीं होता है, अगर यहाँ पे शो नहीं होता है तो क्या करोगे, यहाँ पे शो नहीं होगा है तो यहाँ पे आप लोगों को टैप करना है, ठीक है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको एग्जामिनेशन दिखाई देगा। एग्जामिनेशन के पोर्टल पे एग्जामिनेशन पे आप लोगों को दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके हम अपना सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे हमने क्लिक किया, जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि डिसिप्लिन 1 मेजर, डिसिप्लिन 2 माइनर, ठीक है। यहाँ पे पेपर 4 पेपर आप लोगों को मेजर पेपर पे दिखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल क्रेडिट्स 16, जो हर पेपर 4 क्रेडिट्स का होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को चारों पेपर पे आपको टैप कर देना है, ठीक है। ये आप लोगों का मेजर का है, आपको इस तरह टैप करना है। अगर आपका पेपर जो है यहाँ पे अगर कुछ भी मिसिंग लग रहा है या फिर कुछ भी डाउट्स आ रहा है पेपर कोड पे, तो आप डायरेक्ट कॉलेज में जाके इन्फॉर्म कर सकते हो कि क्या ये पेपर सही है, क्या ये हमारा ही पेपर है या फिर नहीं है। तो डायरेक्ट कॉलेज में जाके ये बात आप जान सकते हो। उसके बाद आके कोर्स रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स लिखा हुआ है तो यही होगा ना, यहाँ पे पेपर कोड भी साथ में है। ये भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। माइनर माइनर सब्जेक्ट पे तो वन ही ऑप्शन है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों का माइनर है, सिलेक्ट कर देना है, लेकिन पेपर कोड चेक करना है और पेपर नेम क्या है वो भी आपको चेक करने के बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ओके, लास्ट पे आते हैं एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जो AEC। आपको 2 क्रेडिट्स, यहाँ पे आपको टोटल 2 क्रेडिट्स का पेपर है जिसमें आप किसी एक पेपर को चूज़ करना है। अगर यहाँ पे 5, ये देखिए 5 पेपर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ भी मिसिंग लग रहा है या फिर आपका जो पेपर है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आपको कॉलेज में जाके फिर से बोलना है कि हमारा तो यहाँ पे पेपर नहीं है, तो क्या करोगे? तो कॉलेज में बोलोगे तो उसके बाद आ जाएगा। तो धीरे-धीरे आप लोगों को ये सब करना है, ठीक है? ओके। अगर यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका पेपर नाम है, मान लो कि ये निका अहोमिया भाषा, ठीक है। अगर ये आपका पेपर है तो आप इसे चूज करके उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कहाँ पे? सबमिट पे। सिंपली सबमिट पे क्लिक करके आपका सबमिट कर देना। जैसे सबमिट हो जाता है तो आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं आप सभी को रिकमेंडेशन यही करूँगा कि आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि कोर्स रजिस्ट्रेशन जो है वो 12 मई के बाद आप लोगों को करना है, ठीक है। मैं आप सभी को बस यही सजेस्ट करूँगा कि 12 मई के बाद आप अपना कोर्स रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। ओके, अब क्यों करना वो मत बोलना, पूछना ठीक है। आपको सिर्फ 12 मई के बाद कोर्स रजिस्ट्रेशन करना है। अभी भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर कुछ भी यहाँ पे सब्जेक्ट पे मिसिंग आ जाता है या फिर पेपर कोड पे डिस्टर्ब आता है, तो अगर आपने गलत चूज़ कर लिया तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत किस होगा? वो आपको ही होगा। इसीलिए मैंने बोल दिया थोड़ा लेट करके, ठीक है। थोड़ा लेट करके उसके बाद आप अपना कोर्स रजिस्ट्रेशन कर देना, ठीक है। ओके, सबमिट पे क्लिक करो, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे ही सबमिट हो जाता है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रिंट। ये देखिए प्रिंट, यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप अपना प्रिंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्लिक करके आप अपना PDF जो कोर्स रजिस्ट्रेशन का जो PDF फाइल है वो अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो। नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये कोई काम का है ही नहीं, ठीक है। इसे लाना है से PDF फाइल सेव करके कोई फ़ायदा है ही नहीं, ठीक है। अगर आप भूल जाते हो कि या फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना भूल जाते हो, बैक आ जाते हो, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक ना करके सीधा बैक कर दिया, ठीक है। तो मुझे डाउनलोड कैसे करना है मेरा PDF फाइल, तो उसके लिए आपको 3 लाइन्स, ये देखिए 3 लाइन्स है ना, यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही 3 लाइन्स पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे
कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का कोर्स हिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोगों का फॉर्म का कोर्स रजिस्ट्रेशन का या वो वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाके फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन कोर्स सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन पे आके आपको करना है, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कोर्स सिलेक्ट योर कोर्स, ठीक है। ओके, जैसे ही कोर्स हिस्ट्री पे आते हैं, ये देखिए सिलेक्ट कोर्स सिलेक्शन हिस्ट्री पे अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के यहाँ पे नीचे आप लोगों को दिखाई दे देगा। फोर्थ सेमेस्टर का जो आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन किया था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे ग्रीन कलर का, ये देखिए ग्रीन कलर का प्रिंट आउट का फॉर्म बॉटम दिखाई दे रहा है, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद सेव कर लेना है, ठीक है। तो कोर्स रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिर्फ यही ये वाला है। तो आई होप आप सभी को समझ आ चुका है कि ये आप लोगों को कोर्स रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है और कौन से वेबसाइट पे जाके करना है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो लास्ट में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर एक थम्स अप कर देना, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू सून।